और अब तेज रफ्तार खबरें। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शिवराज, पार्टी का पक्ष रखने की ट्रेनिंग। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वीडी शर्मा रहे मौजूद। एमपी बीजेपी मीडिया विभाग के प्रशिक्षण वर्ग में अनोखी पहल, दिवंगत कार्यकर्ता को समर्पित किया गया प्रशिक्षण वर्ग। उमेश शर्मा के नाम पर रखा हॉल का नाम। कमलनाथ ने लिखा प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र, लिखा बीजेपी विरोधी मतदाताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद हो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने काटा मंदिरनुमा केक, मंदिर जैसा दिखने वाले केक काटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल, जन्मदिन से पहले ही काटा गया केक। कमलनाथ के केक काटने पर सीएम शिवराज ने साधा निशाना, पूछा हनुमान जी का केक कौन बनाता है, ये हिंदू धर्म का अपमान। कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हुई चर्चा। 1 दिसंबर को उज्जैन पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। महाकाल की नगरी में मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा स्वागत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले मंदसौर में उप यात्रा। कांग्रेस के नेता मीनाक्षी नटराजन की अगुवाई में निकली यात्रा, बीजेपी पर साधा गया निशाना। दमोह में धर्मांतरण के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। सीएम शिवराज आज जाएंगे नर्मदापुरम, पेशा जागरूकता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केसला के सहेली गांव में कार्यक्रम का आयोजन। दमोह में धर्मांतरण के बाद अब बच्चों की घर वापसी, विधि विधान से किया गया शुद्धिकरण। रायसेन में नाबालिगों का हुआ था धर्मांतरण। उज्जैन में ट्रांसफार्मर में लगी आग, कई इलाकों में बत्ती गुल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बिजनेसमैन अजय हरिनाथ सिंह का पत्नी से मारपीट मामले में नया मोड़, पत्नी अमृता सिंह बयान से पलटी, सहेली के पति पर लगाया हमले का आरोप। ग्वालियर में जीएसटी विभाग की टीम ने 5 मोबाइल दुकानों पर दबिश दी, इंदिरा मार्केट और राजीव प्लाजा में कार्रवाई, दुकानों के बिल की जांच। सीहोर के सलकनपुर धाम में चोरी के मामले में इनाम घोषित, आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जारी किया हुलिया। नीमच में 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 102 किलो अफीम बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। जबलपुर में अवैध रूप से कॉलोनियां बनाने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई, 8 महीने में 60 फर्जी कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा, जमीन खरीद पर लगाई गई रोक। नीमच में पुलिसकर्मी का अफीम का केस बनाने को लेकर बातचीत का वीडियो वायरल, आरोपियों को छोड़ने की भी बातचीत। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बुरहानपुर कलेक्टर ने किया कुपोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण, आंगनवाड़ी केंद्रों का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। इंदौर के पीसीसीडी अस्पताल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट, 3 साल तक प्रति बेड 10,000 रुपए मिलेंगे। इंदौर में कार रिवर्स करने के दौरान हादसा, कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने, हीरानगर थाना इलाके की घटना। सतना में ट्रेन से कटकर रेलवे के सफाईकर्मी गैंगमैन की मौत, पन्ना जिले का रहने वाला था मृतक सुनील, जीआरपी मामले की पड़ताल कर रहा। बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी आग, बार बार बची ड्राइवर की जान, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती गिरफ्तार, पुलिस ने 2 साथियों को भी पकड़ा। शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट पर ग्राम पंचायतों के सरपंच का धरना, सीसी रोड निर्माण चालू करने की मांग, सरपंचों का वेतन बढ़ाने की मांग। विवादों में घिरी जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया, एनएसयूआई ने लगाया धांधली का आरोप, विश्वविद्यालय परिसर में जमकर किया हंगामा। उमरिया में नशा मुक्ति रैली से दूर रहने के लिए इस रैली में नशे से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। शहडोल संभाग कमिश्नर, एडीजीपी डीसी सागर और कलेक्टर एसपी खुद तख्तियां लेकर चलते नजर आए। गुना के चाचौड़ा थाना इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में मिली छात्रा की लाश, 71 नंबर स्कीम स्थित अपार्टमेंट में मिली लाश, कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना दी। अघोषित बिजली कटौती से परेशान झाबुआ जिले के खवासा के किसान
विरोध करने के लिए 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे। बिजली कटौती से नहीं हो पा रही फसलों की सिंचाई। रतलाम में अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कॉटेज के नाम पर काटी गई 44 कॉलोनियां अवैध घोषित, कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर। खरगोन में धूमधाम से मनाया गया काल भैरव का जन्मोत्सव। कुंदा नदी तट पर प्राचीन ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर में आयोजन लगाया गया 56 भोग। फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति का मामला। मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से जारी हुआ था एसटी का प्रमाण पत्र। ऋचा जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू। छानबीन समिति की जांच में दस्तावेज पाए गए संदिग्ध। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति का मामला। महासमुंद में बेकाबू होकर पलटी बस, 5 यात्रियों को आई गंभीर चोट। बस में सवार थे 40 लोग। राहत और बचाव कार्य जारी। रायपुर से ओडिशा जा रही थी यात्री बस। कांकेर के टिकरापारा में देखा भालू। गड़िया पहाड़ से लगे इलाके में देखा भालू। वन्य प्राणी भोजन की तलाश में पहुंच रहे रिहायशी इलाके। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कमरा अलॉट करने को लेकर मचाया बवाल। हंगामे का वीडियो आया सामने। गोबर खरीदी योजना को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का पलटवार। अजय चंद्राकर को लेकर की अमर्यादित टिप्पणी। कोरिया में धान कटाई का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर विनय लंगेह। किसानों के साथ कलेक्टर भी काटने लगे धान। बालोद कलेक्टर ने किया पीडीएस दुकान का निरीक्षण। धनेली गांव के पीडीएस दुकान पहुंचे। ज्यादा दाम पर चीनी बेचने पर लाइसेंस रद्द करने के निर्देश। अंबिकापुर शहर को ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण से निजात दिलाने की कवायद। 15 वेंडिंग जोन बनाकर ठेलों और गुमटियों को शिफ्ट करने की तैयारी। कोरिया के एससीसीएल हसदेव कोल खदान में हादसा। खदान में पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत। बाल बाल बचे 5 मजदूर। दुर्ग में बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। कोडिया गांव के पास हादसा। अंबिकापुर में यात्री बस और कार में भिड़ंत। 25 से ज्यादा यात्री घायल। भफौली गंजास नाले के पास हादसा। बलौदा बाजार में दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। शादी का लालच देकर 1.5 साल तक करता रहा यौन शोषण। पलारी थाना क्षेत्र का मामला। कोरिया एससीसीएल में सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के साथ मारपीट। अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी। फरार की तलाश जारी। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने दी विकास कार्यों की सौगात। खुज्जी विधानसभा में 46 करोड़ 56 लाख के कार्यों की सौगात। सीएम बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर कुमरदा को तहसील बनाने की घोषणा की। छुरिया में दंतेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राशि देने की घोषणा। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। राजनांदगांव के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम बघेल। छुरिया में सीएम ने की भेंट मुलाकात। जनता से सीधे किया संवाद। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाए जाने पर भारी उत्साह। समर्थकों ने फोड़े पटाखे, लगाए जिंदाबाद के नारे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों ने जमा किए नामांकन पत्र। जोगी का कांग्रेस को समर्थन। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल। कवर्धा से सांसद संतोष पांडेय का सीएम भूपेश बघेल पर वार। कहा सीएम को नहीं देना चाहिए इस तरह का बयान। रायपुर में राज्य स्तरीय परियोजना समिति की बैठक। 21 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर बनी सहमति। 16 प्रकरणों को खारिज किया गया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान। कहा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव। जोगी कांग्रेस के समर्थन पर साधली चुप्पी। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कसा तंज। एबीसी के मतलब वाले बयान पर साधा निशाना। कहा छत्तीसगढ़ की चिंता है तो यहां आकर चुनाव लड़ लें। कांकेर के भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के छठे दिन 8 लोगों ने लिया नामांकन फॉर्म। कुल 56 उम्मीदवार पहले ही ले चुके हैं फॉर्म। 3 ने भर दिया है पर्चा।
जांजगीर चांपा में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अरुण साव के सामने ही पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली। रायपुर में आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर नाराजगी। राजधानी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के हालात। दुर्ग में घटिया निर्माण पर निगम का बड़ा एक्शन। निर्माणाधीन सड़क को निगम अमले ने उखड़वाया। 3.5 लाख की राशि से बनाई जा रही है सड़क। बिलासपुर में वन अमले पर हमले की कोशिश का वीडियो आया सामने। रेंजर और वनकर्मियों पर सोमवार को हुआ था हमला। कोटा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोंडागांव में धान खरीदी केंद्र के मैनेजर की मनमानी से किसान परेशान। बड़े कनेरा खरीदी केंद्र के मैनेजर का टोकन काटने से इनकार। धमतरी में आदिवासी परिवार पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। गोबरा गांव में 9 लोगों पर किया था हमला। घर में घुसकर परिवार वालों से की गई थी मारपीट। रायपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। माना के एसओएस केंद्र में दिया था वारदात को अंजाम। पीड़ित के बयान के बाद गिरफ्तारी। बलरामपुर में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन। अंदरूनी गांवों के ग्रामीणों के बीच बांटे जरूरी सामान। बच्चों को दी खेलकूद और पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान। 14 दिन बाद भी नहीं सुलझी बिलासपुर के प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी के अपहरण की गुत्थी। परिजनों से मांगी गई 10 लाख की फिरौती। कवर्धा में नाबालिग लड़की को भगाने का आरोपी युवक गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर भगा ले गया था आरोपी। लोहारा थाना क्षेत्र का मामला। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना इलाके में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक की पत्नी पर रखता था गलत नियत। पति को रास्ते से हटाने के लिए की हत्या। बिलासपुर में धान खरीदी केंद्र से 152 बोरी अवैध धान जब्त। किसान के नाम पर धान बेच रहा था बिचौलिया। कोटा इलाके के करगी खुर्द खरीदी केंद्र का मामला। बलौदा बाजार में ग्रामीणों ने 5 पुलिस वालों को बनाया बंधक। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस। छापे के दौरान नहीं मिली शराब। गुस्सा गए ग्रामीण। धमतरी के नक्सल प्रभावित इलाके में स्कूल में पहुंचे एसपी। बच्चों ने सुनाया पहाड़ा तो एसपी ने इनाम में दिए चॉकलेट और पेन। बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों में जा रहे पुलिस अधिकारी। कोंडागांव में पैदल चल रहे युवक को बोलेरो ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। मृतक रात 11 बजे नेशनल हाईवे 39 के किनारे कर रहा था वॉकिंग। रायगढ़ के अग्रसेन कॉलोनी की मिक्सचर फैक्ट्री में लगी आग। मशक्कत के बाद आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। पेंड्रा में झुंड से भटका दंतैल हाथी पहुंचा मरवाही के वनमंडल के नाके। अकेले मचाया उत्पात। धान और केले की फसलों को पहुंचाया नुकसान। बलौदा बाजार में शिकार के लिए बिजली का तार बिछाते 2 गिरफ्तार। वन्य प्राणियों के शिकार करने के लिए बिछाए गए थे तार। बीते दिनों करंट लगने से हाथी की हुई थी